हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एस टी एम एल गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 45 में। तो अब जो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बहुत 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 वैल्यूबल टॉपिक है ये, जो कि है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये फोर फादर है सारे जावास्क्रिप्ट में। अगर देखा जाए, आप डेटा के साथ जो डील करते हैं, ये फोर फादर है इस जगह पर। ठीक है। और जिसने ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लिया, उसने लगभग लगभग जावास्क्रिप्ट का लगभग सब चीज़ कंप्लीट कर लिया है। उसने लगभग, कह रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीट तो ऐसे पूरा नहीं मान के चलते, नया चीज़ आता रहता है। तो तो यहाँ से हमने पहले एरे के बारे में जाना, उसके मेथड्स के बारे में जाना। अब ये ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मेथड्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। फिर कुछ डिफरेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानेंगे, जो कि है दिस कीवर्ड। फिर उसके बाद हमारा कुछ और टॉपिक है, जो कि है इनुमरेबल, कॉन्फ़िगरेबल, राइटेबल। ये सब कैसे डाल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद कुछ मॉडर्न ES6 फीचर्स है। ये सारा लिस्ट डाउन हम अगर करने की बात करें आपको, तो ये रहा आपके पास। ये रहे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि पहले तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है क्या, वो जानना जरूरी है। कुछ हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि मोस्ट कॉमन वे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने में। और ऑब्जेक्ट हम न्यू कीवर्ड के साथ कैसे यूज़ करते हैं। फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड वेज एंड न्यू वेज दोनों तरह से आप देखेंगे। उसके बाद क्या है, पास बाय रेफरेंस है। ठीक है। तो कैसे हम वैल्यू एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरीके से हम जानेंगे कि एक चेंज करने पे दूसरा चेंज होता है, नहीं होता है, कब नहीं होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद इसी में आता है दिस कीवर्ड। और ये दिस कीवर्ड जो है खुद में एक सेपरेट चैप्टर है। क्योंकि अगर मैं सिंपल बता दूं कि अच्छा दिस जो है सो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तो आप इसको करेंगे दिस डॉट, वो तो है, नॉलेज है, वो एटलीस्ट 2% है, या 2 से 5% आप कर सकते हैं। लेकिन दिस एक खुद अपने आप में एक चैप्टर है, जिसको हम सेपरेटली नो उसको हम टैकल करेंगे। फिर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, जो अभी मैंने बोला कि हम कब ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, कि ऑब्जेक्ट के डेट वेरियो कीज़ को एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं, कि वगैरह वगैरह। अभी तो मैं इसे बता रहा हूँ। ये सब चीज़ आपने जनरली नहीं देखा होगा किसी वीडियो में, जनरली नहीं देखा होगा। वैसे बनते हैं वीडियो, बट जनरली नहीं देखा होगा, राइट। तो ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा इसमें। उसके बाद प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस, जो आपके कटे हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सेपरेट चैप्टर है। प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस तो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही हो गया उस जगह पे। ओके। उसके बाद मॉडर्न ऑब्जेक्ट कुछ फीचर्स आए हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। उसके जेसन स्ट्रिंगिफाई थोड़ा सा जानेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में। और भी वेज हैं, क्लोनिंग जिसको हम कह सकते हैं। अगर इसमें एक वर्ड ऐड कर दूं, हम क्लोनिंग कैसे करते हैं जगह, कॉपी क्लोनिंग जो कह सकते हैं, इस जगह पे कैसे करते हैं। उसके बाद लास्ट में इसमें जो अभी हमारा है क्लासेस, क्लास खुद में एक सेपरेट चैप्टर। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टॉपिक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम अभी स्टार्ट करेंगे छोटा सा चीज़ कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या वो। ठीक है। धीरे धीरे इसमें से हम बढ़ते जाएंगे और हम कंप्लीट नॉलेज लेते जाएंगे। तो चलिए कोड में, और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है क्या। ओके। और मोस्ट कॉमन वे में हम ऑब्जेक्ट को बना के देखेंगे, और न्यू ऑब्जेक्ट के साथ भी। और कंस्ट्रक्शन फंक्शन अगर थोड़ा सा वीडियो अगर छोटा रहा तो करेंगे, नहीं तो फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए कोड में, और वहाँ जा करके हम देखते हैं इसको। ओके ओके। तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। तो चलिए, अब जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर प्रॉपर्टी बाद में ऐड करना होगा, और न्यू ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक है। यहाँ पर और देखेंगे सब टॉपिक को क्लियर कट हम बताएंगे इसमें। तो ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है, ये फंडामेंटली मतलब कि जावास्क्रिप्ट आधारित ही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो प्रिमिटिव्स हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ये सारे प्रिमिटिव्स हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, राइट। और प्रिमिटिव्स क्या करता है, सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। करेक्ट। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है, और वैल्यू में हमारा कोई भी डेटा आ सकता है, लेकिन कीज जो है वो हमारा स्ट्रिंग और सिंबल्स में ही होना चाहिए।
ये पूरा लिखा हुआ वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, अ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड बिटवीन, हाँ, एसोसिएटेड बिटवीन की और वैल्यू को जो हम पेयरिंग करते हैं उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज कहते हैं की वैल्यू पेयर को। तो प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं है वो सब बाद की बात हम जानेंगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब की क्या है, मस्ट बी स्ट्रिंग और सिंबल्स, जो मैंने आपको बताया। वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, नंबर, स्ट्रिंग, एरेज, फंक्शन, इवन अदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। When a property's value is a function, हाँ, तो चलिए हम बाद में करेंगे कि इस टर्म को हम बाद में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, द मोस्ट कॉमन वे में जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कार, एक कार है जिसको कि मुझे, कार भी क्या, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। कार में कलर्स होते हैं, पहिए होते हैं, स्टेयरिंग होता है ना, बहुत कुछ होता है। तो हम, वो एक ऑब्जेक्ट है और उस चीज़ को हम बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो कि मैं ऐसे कर दूं, तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो चलिए मैं कॉन्स लिखता हूँ इस जगह पर, और कार स्मॉल में लिखा है, ध्यान रखिए, सी हमारा अभी स्मॉल में है, ओके। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया तो हम क्या, अब कैसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया, चलिए मैं लिखता हूँ console.log। अगर मैं कार को यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो आपको एक कर्ली ब्रेसेस आपको इंस्पेक्ट में मिलेगा, डेवलपर टूल के अंदर में कर्ली ब्रेसेस। आ जाओ भाई, देखिए ये ऑब्जेक्ट ही बता रहा है, ऐसे तो ऑब्जेक्ट बता रहा है डायरेक्टली, लेकिन रीलोड करूँगा तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस दिखेगा ऐसे। तो इसका मतलब भी आप समझ गए कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। नहीं तो वही जो आपको रिस्पॉन्स दे रहा था, अगर मैं टाइप ऑफ कर दूं तो ये हमको क्या देगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसके अंदर में ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो कार का पहला क्या चीज़ है कि जो है सो वो किस कंपनी का है, राइट। वो अगर कंपनी की बात अगर करें यहाँ पर तो हम लिखते हैं कि किस ब्रांड का है, ठीक है। ब्रांड नाम भी थोड़ा सा होना चाहिए, कंपनी लिखिए या ब्रांड लिखिए, थोड़ा ब्रांड अच्छा लगता है। तो मैं मान के चलता हूँ ये मारुति का है, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है कि वो जो है वहाँ पर वो मॉडल, मारुति तो है लेकिन मॉडल किस चीज़ का है, देखिए डेटा हम स्टोर कर रहे हैं जगह पर, मॉडल हम मान के चलते हैं ऑल्टो है, ठीक है। अब उसमें चेक करते हैं कि क्या वो इलेक्ट्रिक है, और हाँ, यहाँ देखिए ये कॉमा डाल रहा हूँ मैं, सेमी कॉलन नहीं डाल रहा हूँ इस जगह पर। सेमी कॉलन देंगे तो आपको एरर देगा, तो क्या होना चाहिए, कॉमा। कीज एंड वैल्यू को, कीज एंड वैल्यू जो लिखते हैं उन दोनों को और दूसरे कीज एंड वैल्यू को सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा डालते हैं, ठीक है। मान के चलता हूँ इसे बूलियन डालना है, इज इलेक्ट्रिक, ये डाला था, नहीं ये इलेक्ट्रिक नहीं है। उसके बाद क्या ये स्टार्ट होता है, तो मैं स्टार्ट यहाँ लिखता हूँ, और वो क्या ये स्टार्ट होता है, ये एक फंक्शन है, बटन डाला तो एक फंक्शन काम के अंदर में, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ फंक्शन ऐसे, ठीक है। और इसमें लिखता हूँ यस console.log, यस नहीं, कार इंजन इज ऑन डालते हैं, CP नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, console कर देते हैं, console.log। मैं लिखता हूँ कार इंजन इज ऑन, कार इंजन इज नाउ ऑन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखिए कार को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो मेरे पास क्या दिया, कीज एंड वैल्यू पेयर्स का डेटा यहाँ पर मुझे प्रिंट कर दिया, जो भी डाटा, और ये हमारा एक फंक्शन है। अब मैं अगर इसकी बात करूं यहाँ पर, व्हेन प्रॉपर्टीज वैल्यू इज अ फंक्शन, प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर कोई फंक्शन है तो उसे हम फंक्शन कॉल नहीं करते हैं, उसे हम मेथड कहते हैं। इसको हम क्या रीड करेंगे यहाँ पर, इसको मेथड। ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान में रख लीजिए कि आप क्या कहेंगे, मेथड अगर कोई बात करे इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर का वैल्यू जो है वो एक फंक्शन है, राइट। सही टर्मिनोलॉजी आपके पास आ गया, ये क्या है, मेथड, ठीक है, ओके। अब क्या चीज़ है कि हाँ, ओके, अब ये कह रहा है कि आप ऐसा मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट दिख, आप एज्यूम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए एक डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी एक बुक जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में की वैल्यू पेयर्स है। तो आप जो भी नाम सर्च करेंगे या फिर वर्ड सर्च करेंगे उस जगह पर, तो वो वर्ड का मीनिंग होता है राइट साइड में,
ओके, तो वो जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो वो आपका हो गया कीज, और उसके साथ में जो डेटा आता है वो आपका आ गया वैल्यूज। होप आप बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है आप समझ गए। करेक्ट, हमने फंक्शन को भी दर्शाया, ट्रू ट्रू फॉल्स बुलियन को भी, और स्ट्रिंग को भी। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं अवेलेबल, इस जगह पे अवेलेबल कार्स अवेलेबल डाल सकते हैं। नंबर ऑफ कार्स ऐसे डाल दे, ठीक है, ऐसे डाल दिया। नंबर ऑफ कार्स कितने हैं अभी, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, 1 लाख कार है उस जगह पर, ठीक है। तो हमने नंबर भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर यहाँ पर तैयार हो गया, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं, सारे ऑब्जेक्ट में सारा डेटा हमारा है। अब जो दूसरा अगला आता है कि अगर हमने कार इस तरह से बनाया यहाँ पर, तो क्या ये कार जो है वो हम बाद में प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकता है कार में। जैसे कि मान लें कि कोई एक ब्लैंक ऐसे बना लिया ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम चाहते हैं जब सर्वर से कुछ डेटा आए उस डेटा को मैं यहाँ असाइन करना चाहूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको कि बाद में हम उसके अंदर में प्रॉपर्टीज डालेंगे। तो मैं बाइक का कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट मैं लिखता हूँ बाइक, और बाइक क्या है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इज इक्वल टू डाल के, ध्यान रखिएगा। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ कॉलन डाल दिया, नहीं कॉलन नहीं, इक्वल टू, क्योंकि आप डेटा टाइप को असाइन कर रहे हो इसके अंदर में, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब अगर सर्वर से डेटा आया तो आप लिख सकते हैं बाइक डॉट, उसमें ब्रांड डाल सकते हैं, बाइक डॉट ब्रांड डाला, और आपने यहाँ डाल दिया टीवीएस, ठीक है, टीवीएस की गाड़ी है। उसके बाद यहाँ कॉमा नहीं डालेंगे, अब तो ये नया नया अलग अलग रोज में जा रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट के अंदर में नहीं है अब, तो ये हमारा क्या होगा, सेमी कॉलन। उसी तरह बाइक डॉट मॉडल डालेंगे, तो मॉडल यहाँ पे देखिए सब इक्वल टू साइन में जा रहा है, कॉलम में नहीं, कॉलम ऑब्जेक्ट के अंदर में था, और अभी आपका सारा डेटा क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के बाहर में से आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट बाइक डॉट मॉडल डाल दिया हमने, अपाचे, अपाचे आरटीआर, ठीक है, ओके, ये डाल दिया। उसके बाद आप क्या डालेंगे, बाइक डॉट नंबर ऑफ बाइक, ऐसे डाल दिए, नंबर ऑफ बाइक्स। तो आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, 2 1 2 3 4 5, 2 लाख डाल दिया। फिर आपने डाला, अरे देखिए नंबर ऑफ बाइक ने बाइक डॉट, बाइक डॉट, बाइक के अंदर, इसका ये सब मिस्टेक्स आते हैं, बाइक के अंदर में आप कोई प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारा। अब लिखेंगे बाइक डॉट, इस जगह पर हम लिखेंगे क्या, इज इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं अगर यहाँ पे बाइक डॉट कर रहा हूँ तो इज इलेक्ट्रिक तो पहले से लिखा हुआ रहा है, तो इसका बाइक का प्रॉपर्टी तो है ना 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 ना, ना। देखिए अंतर है, कुछ अंतर इस बात का है कि ये ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी मतलब टेक्स्ट जो है इस पेज पर कहीं पर अवेलेबल है, लेकिन वही ब्रांड के साथ देखो आप इस जगह पर, जो कि अगर मैं यहाँ पर कार डॉट करूँ, कार डॉट, तो ब्रांड और इज इलेक्ट्रिक देखिए कैसा है, यहाँ पर ये इज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, बॉक्स बनकर आ रहा है इसके। जबकि अगर मैं बाइक डॉट करता हूँ तो हमारा यहाँ पर क्या आता है, इज इलेक्ट्रिक ABC में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ड टेक्स्ट अवेलेबल है इस पेज पर, ओके, करेक्ट। तो मैं लिखता हूँ इज इलेक्ट्रिक, ये डाला, ये मैं करता हूँ फॉल्स, ये भी बूलियन मैंने डाल दिया। अब फिर उसके बाद बाइक डॉट स्टार्ट, एक फंक्शन बनाया, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, एक हम एनोनिमस फंक्शन, एक एरो फंक्शन बना देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग बाइक, बाइक्स इंजन, इंजन इज ना ऑन। देखिए यहाँ पे दिक्कत है, स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि वही यहाँ पर सिंगल कोट है और सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे काम होगा, आप इसे क्या करेंगे, डबल कोट में यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, डबल कोट, क्योंकि अंदर में तो हमको सिंगल कोट चाहिए ही चाहिए, ये सब मैंने बताया इसमें, ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव। और मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखते हैं हम बाइक। अब जब मैं यहाँ बाइक डाल देता हूँ तो ये देखिए हमारे पास आ गया सारा डेटा, सेम की इसके अंदर में भी है, सेम की इसके अंदर है, वैल्यूज डिफरेंट है हमारे पास। तो आप लेटर ऑन भी, बाद में भी आप प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो
तो दोनों चीज़ आपने जान लिया कि पहले से बना के रख दिया, और सर्वर से डेटा आया तो अब ब्लैंक बना करके उसमें हम इस तरह से डेटा डाल सकते हो। मैंने एक चीज़ बोला था कि इसके प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो स्ट्रिंग में होते हैं, तो ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ बाइक डॉट ब्रांड। ठीक है, मैंने डाला तो वो भी तो दिखाना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ। टाइप ऑफ क्या करता है, सबका डेटा टाइप बताता है, तो 29 नंबर हमको देगा एक स्ट्रिंग टाइप। देखिए आया स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैंने जो यहाँ पर बताया था कि ये स्ट्रिंग होता है, मस्ट बी स्ट्रिंग और सिंबल्स, लेकिन स्ट्रिंग आपको देख के क्या लगेगा कि यहाँ पर डबल कोट होना चाहिए, जब स्ट्रिंग है तो डबल कोट होगा, नहीं, ये यहाँ पर डबल कोट नहीं है, अंडर द हुड ये स्ट्रिंग ही होता है, डॉट मेथड के साथ इसको एक्सेस करते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर इस तरीके से इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो जब इसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर ऐसे, तो ये आप स्ट्रिंग के तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको डेटा सेम मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको टाइप ऑफ हटा दूँ, सिर्फ बाइक करूँ, ब्रांड हटा दूँ, टाइप ऑफ, इसको सेव करता हूँ, तो आपको वही मिलेगा जो आपने यहाँ पर डाला है। देखिए अपने आप चेंज कर देना उसको, इस जगह पे जो पे था। लेकिन अगर नंबर ऑफ बाइक्स है तो आप अगर इस तरह से लिखना चाहें नंबर ऑफ बाइक्स, तो ये कैसे लिखेंगे, तो नहीं लिख सकते, तो एरर देगा हमको, देगा ना, सिंटैक्स एरर। तब आप इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में से डाल सकते हैं, डबल कोट में डालें और इसको डबल कोट में यहाँ पर डाल दिए। डॉट से आप यहाँ पे क्या करेगा कि ये आपको आइडेंटिफायर करें, तो आपको ये डॉट हटाना पड़ेगा। तो आप नंबर ऑफ बाइक्स में जब जाएंगे तो आपको बाइक में वो डेटा आपको नंबर ऑफ बाइक्स ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो कहेंगे ये कैसे हो गया, इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिंग में है और आपने डॉट नोटेशन के साथ अगर करने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ बाइक्स आएगा, ऐसे करके नहीं। वो कह रहा है कि आप डायरेक्टली इसे डॉट ब्रांड किए थे तो आप उस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको सेम एक इंडेक्सिंग तरीके से यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं इंडेक्स सिग्नेचर टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ बाइक्स आपको करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग में ही उसको रीड करना पड़ेगा। तो मैंने ये भी आपको बता दिया। अब क्या होता है कि क्या और वे है जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हाँ तीसरा वे भी है। तो मैंने क्या किया था, पहला आपका बेसिक सिंटेक्स था इस जगह पर, दूसरा आपने उसके प्रॉपर्टी लेटर ऑन ऐड किया, तीसरा आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, नहीं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट नहीं, वो तो हम मेथड है, वो हम बाद में, वो चौथा है। वो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट को इसमें इसलिए नहीं हैंडल करेंगे क्योंकि वो मेथड्स के थ्रू है, तो मेथड्स ऑब्जेक्ट का जब आएगा चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक वर्ड फाइल भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि इसमें कितने सारे इसके मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, मतलब आई मीन इस ऑब्जेक्ट के टॉपिक्स पे। तो अब न्यू ऑब्जेक्ट का क्या है, ये न्यू वर्ड क्या है, ओके, न्यू एक रिजर्व वर्ड है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट मोटरसाइकिल, फिर से बाइक ही है तो मैं मोटरसाइकिल कर सकता हूँ, मोटरसाइकिल। ठीक है, ऐसे डाल दिया। और इसमें मोटरसाइकिल में क्या करेंगे, हम लिखते हैं न्यू, न्यू एक रिजर्व वर्ड है, और उसमें लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये न्यू क्या है, ये न्यू कहाँ से आया, तो देखिए न्यू ऑब्जेक्ट हमने बनाया कि ऑब्जेक्ट एक फंक्शन के तरह काम करता है, जिसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह काम करता है, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम न्यू वो कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो मैं जानता हूँ इतना अगर बताऊंगा तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये सारा जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह, तो ये वही है। तो अगर आप इसको अंडर द हुड यहाँ कंसोल में जाके चेक करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट आता है, तीर के ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, इसको जब खोले हुए आप तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मिलेगा। तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह हमारा यहाँ पर बना हुआ रहता है, तो उससे हमको एक इंस्टेंस बनाना होता है। ये इंस्टेंस वर्ड मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसका एक ऑब्जेक्ट ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक आप कहें तो एक क्लास टाइप का बना हुआ है, उससे आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ये ऑब्जेक्ट एक क्लास है जिसके अंदर से आप ओल्ड वे में कहें तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जिसके थ्रू हमें यहाँ पर एक नया इंस्टेंस बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर में आप फिर वही कीज एंड प्रॉपर्टीज जो इसके साथ है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। आप मोटरसाइकिल को कॉपी कीजिए, जो भी ब्रांड है वो आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ इज इलेक्ट्रिक था,
इसको भी पेस्ट कर दीजिए, और ये स्टार्ट वाला भी था, इसको भी कॉपी करता हूँ और इसे भी आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और मोटरसाइकिल यहाँ डाल दीजिए। बाकी आप डेटा चेंज करना है तो आप डेटा चेंज कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, या आप अपना चेंज कर दीजिएगा। तो ये मुझे बताना था कि आप इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ मोटरसाइकिल डाल दूँ, मैं एक्चुअली देखिए ये इसके बारे में ना आपको जब क्लास में जब आएंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आपको डीपली बताऊंगा, इसलिए प्लीज़ हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि नए अगर हैं तो भूल ना जाए इन चीज़ों को। तो ठीक है, तो ये देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया। तो अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में उतना ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा अभी मेरे पास 16 मिनट तो हो गया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर दूँ, जैसे कि अगर मुझे कार नहीं मुझे ट्रक का बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, एक पहले फंक्शन लिखूँगा और मैं लिखता हूँ ट्रक, ऐसे डाला और ये मैंने एक फंक्शन बना दिया नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह ट्रीट करने की कोशिश करूँ तो मैं इसका लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, अगर यहाँ लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर TRUCTOR कंस्ट्रक्टर ऐसे डाल दूँ इस जगह पर, क्या हम डाल सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, ये हम क्लास में डालते हैं। तो वो हम क्लास ऑब्जेक्ट एक जो आपने देखा था ऑब्जेक्ट अंडर द हुड, वो एक क्लास की तरह दिया हो, इसलिए इसमें कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूँ कॉन्स्ट माई ट्रक ऐसे डालूँ और इसमें लिखता हूँ न्यू ट्रक ऐसे करके, तो मैं console डॉट लॉग लिखूँगा ट्रक माई ट्रक ऐसे करके, तो हमें रिजल्ट क्या देगा, चलिए रिजल्ट देखते हैं इस जगह पर। तो ये मुझे दिया कि एक ट्रक है, ट्रक टाइप का इसमें बना हुआ है, लेकिन ये क्या है लास्ट में जैसा ये ऊपर था उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट बना है। तो अब मैं न्यू करके बनाया हूँ, लेकिन अगर मैं ये ट्रक को ऐसे कर दूँ तो ये नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा। देखिए अनडिफाइंड है, अगर मैं ट्रक को डायरेक्टली कॉल करूँ ऐसे करके, हटाइए इसको भी, न्यू ट्रक, अगर मैं ट्रक को डायरेक्टली कॉल करूँ तो ये मुझे बताएगा कि ट्रक एक फंक्शन है, ओके, लाइन नंबर 43। लेकिन इसी जगह पर मैं न्यू लगा दूंगा तो ये हमारा एक इंस्टेंस बन जाएगा ऑब्जेक्ट का। देखिए ऑब्जेक्ट बनकर आ गया इस जगह पर। अगर मैं टाइप ऑफ करूँ, टाइप ऑफ न्यू ट्रक, तो मुझे देगा कि वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये न्यू कीवर्ड उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लिया। लेकिन हाँ एक और चीज़, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन में तो उसका स्मॉल लेटर टॉप में नहीं रखते, आई मीन वर्ड के स्टार्ट में नहीं रखते हैं, उसको हमको कैपिटल करना होता है, ताकि एक रिप्रेजेंट करता है कि जो ये फंक्शन बन रहा है वो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। अब ये न्यू ट्रक जैसे डालेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये पता चलेगा कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिससे मुझे मल्टीपल इंस्टेंस बनाने हैं। एक ट्रक से, एक ट्रक के डेटा से मल्टीपल ट्रक निकालना है, किसी का लाल कलर, किसी का पीला कलर वगैरह वगैरह, हरा कलर, ऐसे निकालना है। तो एक ही चीज़ लिखेंगे, बार बार उसको यूज़ करेंगे। होप मैंने थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज आपको यहाँ पे दिया। मैं जानता था कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अब जो बात आ ही गई थी कंस्ट्रक्शन फंक्शन को लेकर के, तो मैंने थोड़ा आपको यहाँ पर हिंट दिया। जब मैं आगे और बताऊंगा उस आपको फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लेकर के कि प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस वगैरह कैसे करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया, ऑब्जेक्ट का जो इंट्रो है और जो मैंने बताया उससे आप खुश हुए होंगे। तो लाइक तो मिलेगा ही, सब्सक्राइब नए हैं तो कर ही देंगे और शेयर भी करेंगे, और बने रहिए चैनल के साथ क्योंकि बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये सीख लिया तो सीख लिया मतलब मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए रैप अप करते हैं वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए और बिंदास रहिए।